Hello everyone, very good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. क्या हुआ राजलक्ष्मी आपको? अभी स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट रुको. मेडिसिन लो, ठीक हो जाएगा. गुड इवनिंग रविंद्र, वेरी गुड इवनिंग. चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास को. ओके. बच्चे बहुत कम आने लग गए हैं, मतलब पढ़ने में मुझे लग रहा है इंटरेस्ट हो गया इन सबका खत्म, है ना? कोई बात नहीं, है ना? हमें औरों से क्या करना है, नेट जेआरएफ हमें खुद ही लाना है ना. So, very good evening to all of you. So, here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. वॉइस वगैरह क्लियर है, पीपीटी वगैरह क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करा दो. सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके फिलोफार्म की सोशल मीडिया के चैनल्स हैं. इनको आप ज्वाइन करिए. कोई भी न्यू अपडेट होगी या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, राइट? नेक्स्ट आप जैसे कुछ भी मान लो, एक देखो डेली हम लोग पढ़ते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे दाल में अगर नमक ना हो तो, या सब्जी में नमक ना हो तो वो टेस्ट इनहेंस नहीं होता है ना, वो बात नहीं आती है. ऐसे ही क्लास लेने से पहले अगर हम कोट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा माइंड जागरूक हो जाता है, अलर्ट हो जाता है. सो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ. आपके पास दो ऑप्शन हैं. या तो आप फालतू काम करके अपने वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए. अब इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, इट्स अप टू यू ओनली, है ना? ये आप पे निर्भर करता है ना? फालतू काम कर रहे हो, इसका उसका अपना, या जो भी आप चीजें कर रहे हो, है ना, इलेबोरेट जो भी चीजें कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, राइट? थोड़ा सा उसको अच्छी जगह अगर यूटिलाइज करोगे तो उससे आपको फायदा होगा. सही कह रही हो ना? उससे आपको क्या होगा? फायदा होगा. अच्छी सी एक स्माइल दे दो, फटाफट बढ़िया से एक स्माइल दो. अच्छी सी एक स्माइल कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं.
देखो हमने इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह पढ़ लिए थे ना। स्माइल कर दी सबने बढ़िया सी, स्टार्ट करें फिर। वेरी गुड। तो वंदना जी भी क्लास में है, क्या बात है वंदना जी। कहाँ बिजी हो वंदना जी, डेली क्लास में नहीं आती हो, क्यों? कहाँ बिजी हो ये बताओ। आज आज क्लास बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले बताओ कहाँ बिजी हो आप। पेपर वगैरह तो हो गए ना आपके? बताइए। बीएड का प्रैक्टिकल कर रहे थे? अच्छा। अरे प्रैक्टिकल वगैरह तो हो जाता है वंदना जी, पेपर मेन होता है, प्रैक्टिकल वगैरह में कितना टाइम लगता है? अब ये मुझे नहीं पता कि डिपेंड ऑन यू कि कैसे क्या कर रहे हो। ओके, बार बार जाना पड़ता है? नहीं, एक दिन में ही हो जाता है प्रैक्टिकल, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में। मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही दिन में हो जाता है, 2 दिन तो लगते ही नहीं है, क्योंकि आपका रोल नंबर जिस दिन होता है उसी अकॉर्डिंग होता है ना। अच्छा ओके, टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहे थे, ओके ओके ओके। हाँ तो आपको जो जो आप रेडी कर रहे होगे प्रैक्टिकल के लिए, वो आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। 6 फाइल है? वंदना जी हमने भी बनाई है, आपने 6 ही बनाई है, हमने तो पता नहीं कितनी बनाई है। सिर्फ ओनली 6 फाइल बनाई है आपने? 6 तो मेन होती है आई थिंक सो, जो आपकी कोर्स वगैरह 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 की जो होती है, है ना? सिर्फ 6 ही बनाई है, क्योंकि इसमें तो काफी ज्यादा हो जाती है ना चीजें, इसमें तो काफी अपग्रेड होके चीजें आती हैं। वो तो डिपेंड करता है आप पे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, जीनियस वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है? ऐसे मत बोलो आप। मैं आपसे छोटी ही हूँ, आप बड़े हो वो बात अलग है, बट ठीक है, इतना भी टाइम नहीं देना ना इन सब चीजों को। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? हम्म। क्योंकि आपको पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, बीएड तो मुझे पता है। देखो जिस चीज से एक्सपीरियंस हूं मैं, उस चीज के लिए आपको अच्छे से बता सकती हूँ ना। हाँ ओके। ओके ओके। बस मैं वही कह रही हूँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान हटाओ मत। कॉलेज जाओ दिन में, ठीक है? अब मैं डे में भी क्लास देख रहे हो आप लोग, कहाँ कर रही हूँ आप लोगों की वजह से। आज भी मैंने इसीलिए नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, आज मुझे कहीं जाना था इसलिए चलो मैंने अपनी वजह से नहीं करी क्लास। पर आप खुद देखो ना, आने वाले टाइम पे देखो, मैंने आपको बताया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, ठीक है? और वो मैं यहाँ पर्सनल रीजन आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्लासेस हमारी क्या होती है, रिकॉर्ड होती हैं। देन कहाँ अपलोड होती हैं? यूट्यूब पे होती हैं, प्रीमियर करके होती है, चाहे चलो लाइव नहीं होती है, बच्चा तो देख रहा है एज इट इज जो हम बात कर रहे हैं। आप लोग पूछते हो डेली, बट मैं नहीं बता सकती, मैं बाउंड हूं अभी। चलो अब छोड़ो इन सब बातों को, चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है? सरवाइव ओके। अरे हेल्थ वगैरह पे ध्यान दो वंदना जी, कहाँ जा रहे हो? 3 नन्हे मुन्ने हैं आपके। अच्छा, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पढ़ लिए थे? नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पढ़ लिए थे? हाँ? क्यों? ये वाला रह गया था ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज द आउटवर्ड एक्सपेंशन जो होता है आपका डेवलप कंट्रीज में, मतलब जब कुछ कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड हो चुकी, यू नो वेरी वेल। क्योंकि डेवलप कंट्रीज हैज बीन मोस्ट अनइक्वली, एक अक्वेरेंस होता है उनके बीच में। एक जो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया आपका, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, एक हो गया मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैम इसमें फर्क क्या है? अब मॉडर्न में चीजें बहुत अपग्रेड हो गई ना, वही तो चीजें बता रही हूँ इकोनॉमिक फैक्टर्स में, राइट? सो दिस वॉज ड्यू लार्जली, मतलब
बड़े तरीकों से चीजों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बैकग्राउंड कैसा था, कैसा है, कैसा चल रहा है ना। तो मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, नॉलेज डेवलप करो भाई, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या करता है, फर्स्ट बताता है क्या, देखो कुछ कंट्रीज ऐसी है ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा डेवलप, मतलब उनको आप समझ लो थोड़ा बहुत उसमें अप्रिसिएशन करने की जरूरत पड़ी है कि ये कर लो ऐसा कर लो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं ना एक तरीके से, वो वाला हिसाब हो गया, ठीक। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कितना भी आप आउटपुट डाल दो, इतना सॉरी कितना भी आप इनपुट डाल दो, आपको आउटपुट इतना नहीं मिलेगा, समझ में, आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, बिकॉज कौन है, वी आर इंडियंस। हमें कितनी भी चीजें अच्छी मिल जाए, हमें करना क्या है, अरे गवर्नमेंट का ही तो पैसा है, अरे गवर्नमेंट ने ही तो ये किया है, तो हम क्यों इसका एक अच्छे से डेप्रिसिएशन वाला हिसाब किताब पढ़ा था ना हमने, तो हम वही उसी में आ जाएंगे इंक्लूड होके। सो व्हेन मॉडर्न साइंस एंड नॉलेज डेवलप, इंडस्ट्रियल क्या करेगा, रेवोल्यूशन सबसे पहले आ जाएगा। सो आप देखो इसके अंदर क्या लिखा है, जब इंग्लैंड आता है एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जो 18th सेंचुरी की बात करी जाती है, उसमें क्या स्प्रेड किया अदर कंट्रीज ने, कि कुछ चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी उन पे उन्होंने फोकस किया, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम, 18th सेंचुरी पे इन्होंने फोकस किया, उसके बाद 19th सेंचुरी, अरे तो फिर उसने उसने रेवोल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने सिर्फ उस पर स्प्रेड करी, चीजों को फैलाया, जैसे हम कहीं कोई नया बिजनेस करते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में नॉलेज लोगों को बताते हैं, बांटते हैं, उनको सर्वे करते हैं, जैसे सर्वे करते हैं ना हम, ऐसे ही उनको क्या करते हैं, इसी तरीके से समझाते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है हमारे देश में, राइट। हिंदी में है, कन्वर्ट है, देख लेना, पढ़ लेना आप इसको अच्छे से, ठीक है। सो फर्स्टली क्या आ जाती है चीजें, कंट्रीज डू नॉट पोजेस अ स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल सोशल फ्रेमवर्क, मतलब जैसे आप कुछ कंट्रीज है, ठीक है, कुछ कंट्रीज है वो आपस में फ्लेक्सिबल कर लेती हैं चीजों को। अब जैसे मैंने आपको ट्रेड वाला सिस्टम बताया था, एक हो गया आपका डोमेस्टिक ट्रेड, एक हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आप डोमेस्टिक में आप अपनी घरेलू सीमा में रहकर जो आप कार्य करते हैं एक दूसरे से, होलसेल हो गया, रिटेलर का काम हो गया, वो आप कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल में आप क्या कर रहे हैं, भारी देश से आप क्या कर रहे हैं, चीजों को मंगा रहे हैं, बिकॉज हम तो इतना पॉसिबल नहीं है ना कि हम अपने देश में चावल गेहूं आपका जो एक्सेट्रा सारी चीजें हम लोग बना लें, हम क्या इतने हम लोग डेवलपिंग है, नॉट अ डेवलप्ड, राइट। तो क्या बता रहा है, सच कंट्रीज डू नॉट पोजेस अ स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रेमवर्क, सो एकोमोडेट, देखो लिखा हो गया एकोमोडेट, जो देखो अभी मैंने लाइन बोली सेम लाइन लिखी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है एंड एनकरेज करता है, प्रोमोटिंग करता है सोसाइटी को, ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, सोना नहीं है, कहाँ हो सब। हम्म। भारत तो आपको पता ही है, कितना भी कर ले, है ना वंदना जी, गलत कह रही हूं मैं, कितना भी इसको दे दो, हम लोग वी आर इंडियंस, हम लोग सुधरने वाले नहीं है। ये नहीं है कि मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ। आजकल रविंद्र को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, कल की क्लास हुई थी तो उसमें फीडबैक था कि मैम टॉपिक बहुत अच्छा है। क्यों रविंद्र, पढ़ने में मजा आ रहा है आजकल, है। हाँ। ओके। नहीं नहीं, अरे तुम्हें ऐसे इसलिए बोलती हूँ मैं, सोना नहीं मीन्स अलर्ट रहना है, एक एक पॉइंट लिखो, नोट डाउन करो, क्योंकि देखो एक बार फिर दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन देखोगे, 1 घंटे का टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा अपना नोट डाउन करते रहो साथ में साथ। अरे हम तो हैं ही वंदना जी, देखो मुझे ऐसी अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं तो देखो आप लोगों को पता है, आई नो कई बच्चे रिकॉर्डिंग सेशन देखते होंगे, सोचते होंगे कि मैडम कितना हंस हंस के या लाइक ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं, देखो मुझे पता है मुझे फीडबैक्स कैसे मिलते हैं, राइट। आप लोगों को मजा ऐसे ही आता है कि मैं आपको फ्रेंकली लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं डा 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 खत्म, नहीं, ये मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं, दैट्स वाई देखो आप लोगों को पता है ना, आपकी मैम को एक अवार्ड मिल चुका है स्टार्टिंग में, पता है ना आपको, जो कि मिड में मिलता है ना, जब हमारा सेशन खत्म होता है, बच्चों का रिजल्ट आता है, तभी तो अवार्ड मिलता है हम टीचर्स को, बट मुझे स्टार्टिंग में मिला, क्यों, क्यों मिला, कुछ तो बात होगी, राइट। तो एक आध बच्चा होता है वो तो
नॉट वरी एट ऑल, आप सब मेरे बहुत बड़े बैकबोन हो आप लोग, तो आप लोग तो वैसे भी, आई नो। हाँ मैं हूँ। ज्यादा तारीफ ना करो, पढ़ लो इधर आगे चुपचाप। ठीक है। अब सेकेंडली क्या था? सेकेंडली क्या, देखो नाम से कभी डरना नहीं है, नाम से कभी डरना नहीं है। जैसे कॉलोनियल आ गया, अब बच्चे सोचेंगे अरे ये क्या है मैम, ये क्या ये। देखो किसी चीज को ना आप देखो तोड़ना सीखो, तोड़ना सीखो। जैसे हम लोग हिंदी के अंदर पढ़ते थे ना हम लोग। वेट। कुछ चीजों को ना तोड़ना सीखो। अब ऐसे नहीं कि देख लिया उस वर्ड से डर गए, नहीं। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, नहीं समझ में आए नेक्स्ट डे नोट डाउन करके रखो, अगले दिन पूछ लो, है ना। सो सेकेंडली क्या था, जो पॉलिसीज थी ना उसने फॉलो आउट करी थी किसके साथ, डेवलप कंट्रीज के साथ। और कुछ अच्छा एक बात बताओ, अब आप कुछ काम करते हो अगर उसमें लिमिटेशंस नहीं है, तो क्या वो आपका काम ठीक होगा? क्या वो काम आपका अच्छे से होगा? जब हम किसी भी चीज में अगर लिमिटेशंस डाल देते हैं ना, तो सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है और आप भी अलर्ट हो जाते हैं, और आपको पता होता है कि हमें ये काम, हमें ये वर्क इस डेट तक और इस वे में इस तरीके से पूरा करना है ना। सो एलडीसीज क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये फेल्ड हो जाती है अगर एडवांटेज जो आप स्प्रेड कर रहे हो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, तो वो कंटिन्यू रिमेन बैकवर्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ जापान। अब जापान क्या था? जापान अपने आप में भाई बहुत अपने आप को बढ़िया समझता था, अरे कह रहा मेरे आगे आ जाओ, कौन आएगा, कोई आ जाएगा मेरे आगे। मतलब समझ रहे हो इसकी लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है ये? कह रहा है अरे विकास के मामले में तो मैं हूं, मेरे को मत देखो, तुम अपना देखो, अपना चलो, तुम्हारा तुम्हारा बैकवर्ड कैसा रहा है। ठीक है। तो वो तभी उसी अकॉर्डिंग कंटिन्यू करता है। अब कंट्रीज का अपना अपना मामला है। देखो करंट डाटा भी मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि एग्जाम में करंट डाटा आएगा जब पूरा आपको एकदम पढ़ाऊंगी। अब इस मंथ का बोलो मैम हमें पढ़ा दो, वो मैंने पढ़ाया है नहीं आपको, है ना, तो वो मुझे पता नहीं है। जब मैं आपको पूरा टोटली पढ़ाऊंगी तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मैन गुड्स एंड कैपिटल, माइग्रेशन हो गया, क्यूमुलेटिव एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन करना हो गया। ठीक है, प्रवासन जैसे 1840 के दशक के अंत से अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की संचय और बढ़ती मात्रा और प्रथम विश्व युद्ध जारी रखने से आधुनिक आर्थिक विकास के पैटर्न पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। 1846 से 50 तक अंतरराष्ट्रीय प्रवासन 1 मिलियन से अधिक वार्षिक स्तर पर थे और बढ़कर 1 मिलियन तक पहुंच गए। ठीक है। 1906 और 15 में लगभग 1.5 मिलियन का क्या है, शिखर है ना, एक दूसरे से शिखर है मीन। अब फ्लो ऑफ गुड्स, अब गुड्स का फ्लो हो रहा है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड कर रहे हो आप, वो डोमिनेंट कंपोनेंट आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डेवलप कंट्रीज, मतलब भारी जो हो रहा है वस्तु, जो विदेशी वस्तु व्यापार कर रहे हैं अब तक भारी का सबसे प्रमुख घटक रहा है। विकसित देशों का विस्तार, इस संबंध में दो रुझान देखे जाते हैं। ठीक है। फर्स्टली देखा जाएगा देयर इज अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिटवीन द 1820 एंड 1913। ठीक है, मतलब ये डाटा लिख गया है। अरे नहीं ऐसा कुछ मत बोलो, फैन वगैरह नहीं। ठीक है। हाँ, आप लोगों को पता है ना कि मतलब मुझे मिल चुका है इस बार का जो अवार्ड है, आपका जो भी सर्टिफिकेट मिलता है बेस्ट टीचर वाला, तो वो आपको पता चल गया होगा, मिल गया मुझे। क्यों, पता ही नहीं, पता है आप लोगों को? अरे आप लोगों को पता है? मैं ये पूछ रही हूँ आप लोगों को किससे पता होगा? नहीं पता?
अरे बेटा, जो बेस्ट टीचर्स का अवार्ड जैसे मिलता है ना, तो वो इस बार मुझे मिला है। एक सेकंड रुको, वेट करो, दिखाती हूँ मैं आपको। अगर मेरे पास होगा तो एक सेकंड वेट करो जरा, एक सेकंड वेट करो। बहुत समझदार बच्चे। कहीं भी जाओगे ना तुम लोग लाइफ में, देखना, मतलब तुम्हें ना कभी भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ये तुम देख लेना। क्योंकि तुम लोग इतने समझदार हो, इतना सब चीजें समझते हो ना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो काफी समझदार हो, मतलब इतना। अगर हम लोग इतना होते ना, तो पता नहीं कहाँ ही चले जाते। लिटरली बता रही हूँ मैं ये बात, ये मत सोचना। देखो मैं तारीफ नहीं करती हूँ, वो करनी भी नहीं चाहिए, है ना, सही बोला ना, करनी भी नहीं चाहिए। कहाँ गया? एक सेकंड रुको जरा। हम्म। ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड रुको, मैंने खुद उस चीज को रखा है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुक जाओ बच्चा पार्टी। एक सेकंड रुको, मुझे खुद टेंशन, इसमें मेरे पास रखा था, डिलीट तो नहीं हो गया ऐसे? अच्छा डिलीट हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर के पास है ही ना। पर एक सेकंड रुको, ऐसे कैसे हो गया? एक सेकंड रुको बस। हम्म। कहते हैं ना, कभी कोई चीज बहुत उससे ढूंढो तो वो आपको और नहीं मिलेगी। वही चीज हो रही है। आई डोंट नो। आपके पास है पिक? वंदना जी आपके पास पिक है? ओके। पता है, राखी कह रही पता है। अरे पिक दिखाई बेटा, मिल ही नहीं रहा है इसके अंदर, सर्टिफिकेट था मेरे पास। मुझे खुद टेंशन हो रही है कि गया कहाँ। मैं एक्चुअली, आप मैं इतना फोन वगैरह यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे जैसे कोई चीज होती है अपग्रेड होती है। अब रखी तो मैंने इसी में ही थी। वंदना जी आपको कैसे पता है, मुझे प्लीज बताइए। अगर है आपके पास तो मुझे कैसे बताएंगे आप, ये भी है, आप मुझे सेंड कैसे करेंगे? हम्म। मैं लेती हूँ, ठीक है, सर से लेती हूँ, फिर आप लोगों को दूंगी मैं। चलिए छोड़े, मिल ही नहीं रहा है। हाँ ईयरली मिलता है। ठीक है, चलिए। हाँ ईयरली मिलता है। बेटा मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। सर दे देंगे, वो तो मैं सर से मांग लूंगी। ठीक है, आफ्टर क्लास। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। ठीक है।
सो इसमें देखो हाई रेट ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिटवीन 1820 के बीच में था, बिटवीन 1820 30 के बीच में था, 50 से 60 के बीच में था, 1850 और 60 के बीच में था, 1880 1819 के बीच में था. द रेट ऑफ ग्रोथ वाज 50% पर डिकेड एंड अबाउट 37% पर डिकेड बिटवीन इतने से इतने ईयर के बीच में था, राइट. सेकेंड, द शेयर ऑफ द फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड हैज बीन हाई बिटवीन 1820s में हुआ था और 90 और 1930 में हुआ था. जो फॉरेन ट्रेड जो सबसे ज्यादा हुआ था, और नॉर्थ वेस्ट यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में अगर देखा जाए तो इतना हुआ था. और सेकंड सेकंड थर्ड अगर हुआ था तो वो किस में हुआ था, इसमें आपका 80 और 90 में हुआ था. Some country, Canada, आपका Australia, it was roughly two-third between 1881, 85 and 1913, but their share declined significantly. ठीक है. चलिए, हाँ जी, उसके बाद क्या था, फ्लो ऑफ कैपिटल, इंटरनेशनल फ्लो क्या होता है, ठीक है, पूंजी का प्रभाव. विदेशी पूंजी निवेश का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव दूसरे से तेजी से बढ़ा 19वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध तक का एक चौथा हिस्सा होता. पूंजी के तीन प्रमुख निर्यातकों के लिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी देखा जाता है. 1874-1914 की अवधि के लिए पूंजी क्या वही मतलब इतने औसत के बिलियन के बीच के अंदर होता है, मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग ये होता है. मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या लगता है, ये डाटा वगैरह का मुझे बहुत वो लगता है, मतलब पर्सनली बता रही हूँ तुम लोगों को, ये कि ये नहीं. सो थैंक यू, रिमाइंडर याद रखना है. आपका मिशन क्या है, जेआरएफ है, ठीक है. बताइए, चलिए बताइए. मेरा बर्थडे बेटा निकल गया. मेरा बर्थडे तो 9 दिसंबर को होता है, ठीक है, वो तो निकल गया, अब दिसंबर का वेट करो, ठीक है, दिसंबर को. अरे वो तो ग्रुप में इन्होंने मैसेज किया था बेटा. इस बार की क्लासेस वगैरह सही नहीं तैयार हो पा. अच्छा, कोई बात नहीं वंदना जी, सब हो जाएगा, परेशान मत हो आप, ठीक है. अब आप लोग, हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है. अब आप लोग अपनी कुछ स्टडी वगैरह देख लो, ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग. चलिए एवरीवन, क्लास को यहीं एंड करते हैं, सो अपना ध्यान रखिए. कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेटा, कुछ काम है, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपकी मैम कहाँ बिजी रहती हैं, ठीक है. आप लोग बहुत हैप्पी भी होंगे, ठीक है. सो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए. गॉड ब्लेस यू एवरीवन.
टेस्ट है आज, हाँ आपका 10 बजे टेस्ट है आज। ओके ओके चलिए। सो थोड़ी तैयारी कर लो, सोच लो, मैडम ने समझ लो, आधा घंटा मिल गया तो तैयारी कर लो ना थोड़ी। ठीक है। बट आज मैं कैसे बताऊं, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तो सब कुछ बता दूं आपको यहाँ पे। पर आपको पता है मैं बाउंड हूँ, और किस वजह से बाउंड हूँ ये भी आपको पता है ना। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बट मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। यही रीजन है, और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। ठीक है। थोड़ा आप समझ सकते हैं, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, और मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो आप समझ सकते हैं। और आप में से गर्ल्स तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, ठीक है। तो मेरे पास बर्डन बहुत है, आप समझ, मेरी हेल्थ भी कुछ ऐसी, तबीयत भी कुछ ऐसी रह रही है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। उस वजह से भी मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ कभी कभार, फिर आपकी क्लासेस हो गए, और भी मेरे बहुत काम है ना, तो सब देखना पड़ता है मुझे। हाँ जी, रियली। अब मैं ये मैसेज नहीं पढ़ सकती आपके, क्योंकि आपको पता है यहाँ स्क्रीन पे मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास को यहीं एंड करती हूँ, फिर हम लोग फिर बात करेंगे इस बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत जल्दी बात करेंगे। सो अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।